In this comparative lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and CRPC, we are going to deal with section 186 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 166 हुआ करता था। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिक्वायर्स अनदर टू इशू सर्च वारंट। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सर्च बाय पुलिस इस पर्टिकुलर प्रोविजन को पढ़ा था और हमने ये जाना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 185 डील्स विथ सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, जो सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में 165 हुआ करता था। सर्च बाय पुलिस सेक्शन 185 of BNSS corresponding to section 165 of CRPC, राइट। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे विच इज 186 of BNSS, which is when officer in charge of a police station may require another to issue search warrant, right। 185 ऑफ BNSS में हमने जिस सर्च के बारे में बात किया वो था सर्च टू बी कंडक्टेड विदिन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, राइट। 186 में हम जिस सर्च को कंडक्ट करेंगे यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिस सर्च को कंडक्ट करेगा वो प्लेस उसके पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज द पुलिस स्टेशन ए, राइट, और ये है पुलिस स्टेशन बी। ये है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ए जिसका नाम है जेड, और ये है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बी हुज नेम इज वाई। इस पुलिस स्टेशन ए का अपना क्या है, जुरिस्डिक्शन है, और पुलिस स्टेशन बी का अपना क्षेत्राधिकार है, राइट। 185 ऑफ BNSS ये कहता है कि किसी भी ऑफेंस के रिगार्ड में, फिर चाहे वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, हम जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होता है कि वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे,
हां, अगर मजिस्ट्रेट उसे डायरेक्ट करता है तब वो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद से कंडक्ट कर सके, राइट। तो दोनों ही केसेस में यानी कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि देयर इज रीजनेबल ग्राउंड, देयर इज सफिशिएंट रीजन टू कंडक्ट सर्च ऑफ अ प्लेस, तो वो उस स्थान की तलाशी ले सकता है 165 सीआरपीसी के तहत, जो कि अब 185 बीएनएसएस हो चुका है, राइट। यानी ये जो प्लेस है, ये प्लेस लाई करता है विद इन द जुरिस्डिक्शन, विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन ए, राइट। बट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है कि कोई ऑफेंस जो पुलिस स्टेशन ए के जुरिस्डिक्शन में घटित हुआ, कोई अपराध पुलिस स्टेशन ए के जुरिस्डिक्शन में कारित हुआ, उस अपराध से कनेक्टेड एविडेंसेस किसी दूसरे प्लेस पर मिल सकते हैं। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। वो प्लेस या तो ये पुलिस स्टेशन ए जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसी डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा प्लेस हो सकता है, या कोई अदर प्लेस भी हो सकता है जो इस डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड हो, यानी किसी अदर जिले में हो। तो यहां पर चूंकि जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन बी के लिमिट में फॉल कर रहा है, और जो प्लेस है इट इज सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बी, तो यहां पर जो पुलिस स्टेशन ए है क्या कर सकता है, बी को कह सकता है कि आप मेरे कहने पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट करो। यहां पर जो पुलिस स्टेशन बी है क्या करेगा, इस प्लेस को सर्च करेगा और यहां से जो भी चीजें इसे मिलेंगी क्या करेगा, उन चीजों को फॉरवर्ड कर देगा पुलिस स्टेशन ए को। और जिस प्रोसीजर को पुलिस स्टेशन बी अडॉप्ट करेगा वो प्रोसीजर 185 बीएनएसएस का होगा। यानी अगर ये प्लेस ए के जुरिस्डिक्शन में, पुलिस स्टेशन ए के जुरिस्डिक्शन में ये प्लेस आ रहा था, तो इस प्लेस पर सर्च कंडक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन ए के द्वारा जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था विच वाज 185 ऑफ बीएनएसएस, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय पुलिस स्टेशन बी आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन ए। राइट, तो ये है आज का हमारा टॉपिक विच इज व्हेन ऑफिसर in charge of a police station may require another to issue search warrant। हमने 185 ऑफ BNSS को पढ़ लिया है जो कि CRPC का 165 हुआ करता था, which is search by police।
यानी पुलिस द्वारा तलाशी। यहां पुलिस जिस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च कर रही है वो प्लेस उसी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड था, लेकिन अब जिस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट करना है वो प्लेस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है या वो प्लेस उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो यहां पर वो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक के बिलो नहीं होगा will require the another police station within whose jurisdiction that place is located, उसे इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट करो, और फिर वो पुलिस स्टेशन क्या करेगी, सर्च करेगी उस पर्टिकुलर प्लेस का, और वहां से जो भी चीजें बरामद होंगी उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, एंड देन that will be forwarded to the former police station, right? चलिए, जो बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर सेक्शन का वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 166 of CRPC, which is now 186 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, holds provisions regarding when police officer in charge of police station may require another to issue search warrant। यहां another से मतलब है another police station या another officer in charge of police station, right? तो यहां कहा गया है an officer इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने का भार साधक अधिकारी या कोई पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो देयर इज क्राइटेरिया कि अगर कोई अदर पुलिस ऑफिसर है इन केस, तो उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, तो वो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, अगर वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है तब तो ठीक है, या कोई अदर पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो वो सब इंस्पेक्टर रैंक के बिलो का नहीं होना चाहिए। वो पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को कह सकता है, भले ही वो पुलिस स्टेशन उस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता हो, कि आप सर्च करो इस पर्टिकुलर प्लेस का, ऐसे स्थान का तलाशी लिवाने की अपेक्षा करता है वो फॉर्मर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, राइट? इन एनी केस, किसी भी केस में इन विच फॉर्मर ऑफिसर माइट कॉज सर्च टू बी मेड विद इन लिमिट्स ऑफ हिज ओन स्टेशन, यानी सब सेक्शन 1 केवल यह कहता है कि पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन को कह सकता है कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस का सर्च करो, यू हैव टू कंडक्ट सर्च ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सच ऑफिसर, यानी वो जो ऑफिसर है दूसरे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, फॉर्मर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के कहने पर शैल प्रोसीड करेगा, यानी अब वो बाउंड है,
shall proceed to the provisions of section 185 of BNSS, यानी सेक्शन 185 ऑफ BNSS के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वो सर्च कंडक्ट करेगा। एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड इफ एनी, और सर्च करने के दौरान कोई चीज पाई जाती है तो एंड शैल फॉरवर्ड उस पर्टिकुलर चीज को फॉरवर्ड करेगा, द थिंग फाउंड इफ एनी, यदि कोई चीज पाया जाता है, टू दी ऑफिसर, उस ऑफिसर को जिससे उसे रिक्वेस्ट आया था कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट करो। राइट। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 186 ऑफ BNSS का यहां कहा गया है, whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause search to be made under subsection 1, यानी ये जो पुलिस स्टेशन ए का ऑफिसर इंचार्ज है, इसके पास सफिशिएंट रीजंस हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं या जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को कहा गया कि आप सर्च कंडक्ट करो तो ऐसे में देरी हो सकता है, और देयर इज पॉसिबिलिटी, यहां पर यह संभावना है कि वो जो एविडेंस है जो हमें पुलिस स्टेशन बी के जुरिस्डिक्शन में जो प्लेस है जिस पे सर्च कंडक्ट करना है, वहां जो एविडेंस है वो कंसील हो सकता है, यानी उसकी चोरी हो सकती है या वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। में result in evidence of commission of an offense being concealed or destroyed, it shall be lawful for officer in charge of police station or a police officer making an investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the limits of another police station in accordance with provisions of section 185 as if such place were within the limits of his own police station, yani police station A having strong reasons, strong belief that there is possibility कि अगर पुलिस स्टेशन बी को कहा गया कि आपके पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले इस पर्टिकुलर प्लेस पर आप सर्च कंडक्ट करो, इट टेक्स टाइम, यहां समय लगेगा, और जब तक पुलिस स्टेशन बी के द्वारा इस पर्टिकुलर प्लेस की तलाशी ली जाएगी या तलाशी शुरू की जाएगी तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यहां जो एविडेंस है वो खत्म हो सकता है, उसे चुराया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्योंकि पुलिस स्टेशन ए के पास सफिशिएंट रीजंस हैं, तो फिर ये पुलिस स्टेशन ए बी को कहे बिना क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पर स्वयं सर्च कंडक्ट कर सकता है। अब जो सर्च कंडक्ट किया जाएगा वो 185 ऑफ BNSS को ध्यान में रख के किया जाएगा, यानी उसी तरह से सर्च करेगा पुलिस स्टेशन ए पुलिस स्टेशन बी के क्षेत्राधिकार के अंदर, जैसा कि वो प्लेस उसके जुरिस्डिक्शन में आता हो। राइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो सेक्शन 186 है, इट इज नथिंग बट द ब्रॉडर स्कोप ऑफ सेक्शन 185। सेक्शन 185 ऑफ BNSS में जहां पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा केवल अपने थाने के क्षेत्र के अंदर तलाशी की जा रही थी किसी पर्टिकुलर प्लेस की, अब यहां पर इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है, क्योंकि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो ऑफेंस पुलिस स्टेशन ए के क्षेत्र के अंदर हुआ है उससे कनेक्टेड कुछ एविडेंस पुलिस स्टेशन बी के क्षेत्राधिकार में मिल सकते हैं, तो यहां पर जो तलाशी की दायरा है वो बढ़ गया है केवल।
जो प्रोविजंस होंगे वो 185 BNSS के ही लागू होंगे, राइट। आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये पुलिस स्टेशन ए का ऑफिसर इंचार्ज अगर इस पर्टिकुलर प्लेस का सर्च करता है तो 185 BNSS के प्रोविजंस को फॉलो तो करेगा ही, साथ ही में इसे इमीडिएट नोटिस सर्व करना होगा कि मैं आपके थाने के अंतर्गत इस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट कर रहा हूं। तो एक नोटिस ऑफ सर्च इमीडिएटली इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को देना होगा टू दी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बी। Any officer conducting a search under subsection 3 shall forthwith send notice of search to the officer in charge of police station। देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर लेकिन उसका रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे नहीं होना चाहिए। हमने ये चीज पहले ही पढ़ लिया है। या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो या कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर हो जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, लेकिन उसका रैंक सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां कहा गया है सब सेक्शन 4 में कि एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ यानी इमीडिएटली शेड नोटिस ऑफ सर्च भेजेगा किसको? इस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, जिसके लिमिट में वो पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड है या सिचुएटेड है। एंड शैल ऑल्सो सेंड विथ सच नोटिस अ कॉपी ऑफ लिस्ट इफ एनी प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103 BNSS। और उस सर्च नोटिस के साथ साथ कॉपी ऑफ लिस्ट भी प्रिपेयर किया जाएगा उस फॉर्मर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा, जो कि प्रिपेयर किया जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 103 के तहत। 103 क्या कहता है? 103 बेसिकली जनरल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू सर्चेस। 103 में कहा गया है पर्सन इंचार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, यानी इस पर्टिकुलर प्लेस का जो पर्सन इंचार्ज है यानी जो ऑक्युपायर है या जो ओनर है, अगर पुलिस आती है इस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करने के लिए तो ये जो पर्सन इंचार्ज है क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर को कोऑपरेट करेगा और सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा जो कि इस पुलिस ऑफिसर को मदद कर सके सर्च करने में। ठीक है, तो यही एंड शैल ऑल्सो सेंड विथ सच नोटिस अ कॉपी ऑफ लिस्ट। तो जो कॉपी ऑफ लिस्ट वो ऑफिसर जो सर्च कंडक्ट कर रहा है क्या करेगा? कॉपी ऑफ लिस्ट भी प्रिपेयर करेगा अंडर सेक्शन 103 ऑफ BNSS, विच इज पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। यानी उसे क्या क्या चीजें मिली, इनका एक कॉपी वो क्या करेगा? सर्च नोटिस के साथ साथ भेजेगा इस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बी को, राइट। एंड शैल ऑल्सो सेंड टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of offense copies of records referred to in subsection 1 and 3 of section 185 BNSS। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था?
कि सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि तो इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन बी के ऑफिसर इंचार्ज को सर्च नोटिस देने के साथ साथ अगर 103 BNSS में कोई कॉपी ऑफ लिस्ट तैयार किया गया है, 103 BNSS कहता है कि जो पर्सन इंचार्ज है उस पर्टिकुलर प्लेस का, जिसकी तलाशी ये पुलिस लेने के लिए अपने थाने से आया हुआ है, ये पर्सन इंचार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस फैसिलिटेट करेगा इस पुलिस ऑफिसर को। तो उस सर्च नोटिस को भेजने के साथ साथ ये पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 103 BNSS कोई कॉपी ऑफ लिस्ट अगर तैयार किया गया है तो उसे भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बी को भेजना होगा। आगे कहता है कि 185 ऑफ BNSS विच इज सर्च बाय पुलिस के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 के तहत अगर कोई कॉपी ऑफ रिकॉर्ड तैयार किया गया है जो कि मैंडेटरी है, तो उस कॉपी ऑफ रिकॉर्ड को ये जो पुलिस ऑफिसर है क्या करेगा, उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो एम्पावर्ड है उस ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए। 185 सब सेक्शन 1 में हमने ये पढ़ा कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि अगर उसके थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट किया जाए तो ये नेसेसरी चीज, ये नेसेसरी एविडेंस हमारे हाथ लग सकता है। तो बिना देरी किए हुए उन रीजंस को ध्यान में रखते हुए वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन पर्सन क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस का सर्च कंडक्ट कर सकते हैं और कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड तैयार करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करने के बाद हमें क्या क्या चीजें बरामद हुई। और सब सेक्शन 3 के तहत इफ ही इज अनएबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर स्वयं से सर्च कंडक्ट करने में कैपेबल नहीं है और कोई दूसरा पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है टू कंडक्ट द सर्च किसी रीजन से वो भी अवेलेबल नहीं है, उस समय तो इन राइटिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पर सर्च कंडक्ट करो। अगर पॉसिबल हो तो उस मटेरियल का, उस ऑब्जेक्ट का भी नाम वो ऑफिसर इंचार्ज अपने रिटन ऑर्डर में मेंशन कर देंगे कि आप इस पर्टिकुलर चीज की तलाशी करो इस पर्टिकुलर प्लेस पर, राइट। तो सब सेक्शन 3 में जो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा आफ्टर सर्चिंग द प्लेस वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो सर्च ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा किया गया हो या उसके कहने पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा सर्च कंडक्ट किया गया हो, जो कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड तैयार की जाएंगी वो कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड इस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा who is empowered to take the cognizance, right। आगे कहता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस का जो ओनर है, जो ऑक्युपायर है, इसके कहने पर, इसके एप्लीकेशन पर ये जो मजिस्ट्रेट है क्या करेगा, उन कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फर्निश कर देगा इस पर्टिकुलर ओनर को, जिसमें वो सभी आइटम्स लिस्टेड होंगी जो कि इसके पर्टिकुलर प्लेस से बरामद की गई है। तो ये था सेक्शन 186 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए,
वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।